नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम समबाहु त्रिभुज आप लोगों को पढ़ा रहे थे। तो समबाहु त्रिभुज में कुछ बात और है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज में हम आपको क्या क्या बताए थे। देखिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब हम आपको बताए थे। पहले आपको एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं, दूसरा क्लास है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर, और बाहु का मतलब होता है भुजा। यानी वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर। यानी अगर ई ए हो तो ई भी ए हो, ई भी ए हो। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। साथ ही साथ इसका सब कोण भी आपस में बराबर होगा। तो बराबर होगा तो मान लो ई थीटा है तो ई भी थीटा है, तो ई भी थीटा है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि थीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। यानी कि 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, और 3 से कट जाएगा तो थीटा का मान क्या डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो हम यहाँ से ये बात भी कह सकते हैं कि त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का माप क्या डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का माप क्या डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। ये बात हम आपको बताए थे। और क्या बताए थे? हम बताए थे कि समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी ऊंचाई या इसी को बोलते हैं शीर्ष, समबाहु त्रिभुज को शीर्ष या ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुणे भुजा। और हम आपको ये बता दिए कि कैसे होता है। कल का क्लास अगर वीडियो आप देखे होंगे हम ये सब आपको बता चुके हैं। अगर इसका हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बताए थे √3/4 गुणे a²। यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या बताए थे, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ऊंचाई या शीर्ष बराबर बताए थे √3/2 गुणे भुजा। और हम आपको क्या बताए थे? और हम आपको बताए थे कि अगर इसका हम परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर का मतलब कि इसके बाउंड्री का जोड़। तो ये है, तो तीनों को जोड़ते हैं तो 3 ही। यानी इतना बात आपको हम बता दें। और क्या बताए थे? और हम ये बताए थे कि अगर समबाहु त्रिभुज है, इससे कोई शीर्ष डाला जाएगा तो इस भागवा को बराबर भागों में बांटेगा। यानी कि अगर ये पूरा 10 है तो ये 5-5 में ही बांट देगा। कहने का मतलब आप समझ गए कि अगर इसमें डाला गया लंब जो होता है वह आधार को बराबर भागों में बांटता है। समझ में आ गया? अच्छा, हम इतना बात आपको बता दिए, इतना ध्यान रख लीजिएगा। ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुणे भुजा, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और इसका प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, और इसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा, अब समबाहु त्रिभुज में एक बात, दो बात और बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करवाएंगे समबाहु त्रिभुज का। तो आइए एक आध क्वेश्चन और सीखिए। देखिए, समबाहु त्रिभुज, अगर इस समबाहु त्रिभुज है, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, इस समबाहु त्रिभुज है, और अगर हम यहाँ वृत्त ले लें तो ये वृत्त त्रिभुज के बाहर है कि अंदर है? वृत्त जो है वह त्रिभुज के बाहर है कि अंदर है? बाहर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो बाहर वृत्त रहता है उसको बाह्य वृत्त बोलते हैं या परिवृत्त बोलते हैं, और जो अंदर रहता है उसको अंतर्वृत्त बोलते हैं। तो कल हम आपको बताए थे, याद होगा, बाह्य वृत्त के बारे में। अगर हम अंदर वृत्त लें, थोड़ा सा आप देखिए, अगर हम अंदर वृत्त लें, ठीक, तो आप बताइए, हम बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज की, तो आप तनी दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा। समबाहु त्रिभुज, आप बताइए हमको कि अगर ई ए है तो ई भी ए है, ई भी ए है, ठीक। अगर ई भी ए है तो ई भी ए है, ई भी ए है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज। अंतर ही है, यहाँ पर परिवृत्त है यानी बाह्य वृत्त है, और यहाँ अंतर्वृत्त है। अब बताओ हमको, अगर हम इस वृत्त का कोई आपको एरिया निकालने के लिए कर देगा, तो हम कल आपको बताए थे, शायद याद होगा कि नहीं, तो आप देखिए थोड़ा सा, अगर इस वृत्त का एरिया निकालना हो तो आप इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, त्रिज्या होगा वृत्त का। आप इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा वृत्त का। अब आप बताइए कि अगर आप इसका एरिया, अगर हम आपको बात करें कि ये देखिए तो वृत्त बाहर है तो परिवृत्त है, और ये वृत्त कहाँ है, अंदर है तो अंतर्वृत्त है। अरे हाँ या ना? तो आप हमको बता दीजिए
कि हम कल इसकी बात आपको बता चुके थे, इसका बात हम कल नहीं बताए थे। तो आपको एक बात बता देते हैं, ध्यान दीजिए कि देखिए अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर यहाँ से केंद्रक है, इसको 2:1 में बांटता है। शायद अभी आप पढ़े होंगे, याद नहीं, 10वां क्लास का एक पढ़ना था, थ्योरम था कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज में, यानी कि कोई भी त्रिभुज में जो केंद्रक होता है, जो सेंट्रोइड होता है, उसको 2:1 में बांटता है। शायद आपको अभी नहीं पता हो, चलो कोई बात नहीं। तो हम आपको बता दें कि अगर ये A है, ये A है, तो आप बताइए इसमें हम कल आपको बताए थे, शायद अगर आपको याद होगा तो ठीक बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हम कल आपको बताए थे कि इसकी त्रिज्या कैसे निकालना बताए थे। इसको R मान लीजिएगा, इसकी त्रिज्या को यहाँ R मान लीजिएगा और इसकी त्रिज्या को यहाँ R मान लीजिएगा, बताए थे। और यहाँ हम आपको बताए थे कि अगर यहाँ पर हम त्रिज्या बराबर लिखे तो भुजा बाई 2√3। अगर जिनको ये दिक्कत है वो पीछे का वीडियो मेरा देख लीजिएगा, पिछला क्लास का जो वीडियो था उसमें हम ये बता दिए थे कि कहाँ से आया था, याद होगा शायद आपको। कैसे आया था याद है कि इस ट्रायंगल को जोड़ेंगे, इस ट्रायंगल को जोड़ेंगे, इस ट्रायंगल को जोड़ेंगे, और तीनों ट्रायंगल का ऐड जो होगा वह पूरे बड़े का बराबर होगा। यानी कि हम कल जो बताए थे उस बात को एक बार लिख देते हैं। इस देखिए इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकाले तो 1/2 आधार A और ऊंचाई R है, और ऐसा ऐसा 3 वो था तो 3 से गुना कर दिए थे, क्योंकि 1 2 3 है, 3 से गुना कर दिए थे। और पूरा बड़ा का होता है √3/4 बोले भुजा स्क्वायर, पूरा बड़ा का एरिया निकल गया। अभी दोनों को हम बराबर कर दिए थे, शायद कल याद होगा आपको। एगो A से एगो A काट दिए थे, 2 गुना के 4 काट दिए थे, और इससे E काट दिए थे, √3 बार में काटे थे। तो आपको क्या आ गया था, A बराबर आ गया था, आया था कि नहीं, काटे थे ना, याद है, ध्यान है थोड़ा सा। तो अच्छा अब हम यहाँ पर देखिए A बराबर अगर हम आपको बताए थे तो शायद आपको याद होगा, गलती गाली थी, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 3 से गुना कर दिया, √3/4 गुने दिया। अब बताइए हम यहाँ पर R निकालना क्या बताया था आपको, शायद याद होगा, क्या बताया था A, और ये √3 बार नीचे चल गया था तो 2√3। जिनको नहीं पता होगा वो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर आपको बता दिए थे, आप थोड़ा सा इधर देखिए, इसका हम R निकालने के लिए क्या बताए थे, भुजा बाई 2√3 बताए थे। इसको ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि अगर आपको यहाँ भुजा दे देगा समबाहु त्रिभुज का और कहेगा कि इस वृत्त का एरिया निकालिए, तो सबसे पहले आपको इस वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा R निकालने के लिए A/2√3 कर लीजिएगा, R निकल जाएगा, R निकल जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² लगा देंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए थोड़ा सा यहाँ आइए, इसको देखिए थोड़ा सा, 2 तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक तो आपको ये पता है कि इस सेंट्रोइड है चूंकि, तो आप इसको 2:1 में बांटेगा। तो आप बताइए जब ये 2:1 में बांटेगा तो हम किसका मान निकाल लिए, इसका मान तो निकाल ही लिए हैं, अब हमको केवल इसका मान निकालना है। तो आप बताइए कि ये दुगना ना होगा इससे, क्योंकि 2:1 में बांटता है, तो अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो आप देखिए, आप ऐसे निकाल लीजिए आराम से। आप बताइए अगर यहाँ पर हम बड़ा R की बात करें तो बड़ा R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, 2 गुने R हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए अभी आपको 10th क्लास में बात पढ़ना था, पीछे भी पढ़ना था कि जो सेंट्रोइड होता है उसको 2:1 में बांटता है, तो ये दुगना होगा इससे। तो यानी कि अगर ये R है तो ये 2R है, हाँ या ना, तो आप 2R लिख देंगे कि नहीं। अब बताइए R को 10 के 10 2 बोले, R का मान क्या है, A/2√3 है, इसे कट करो, यानी अब बड़ा R बराबर A/, ध्यान रखिएगा इसको। इस समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालना हो तो A/2√3, बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो A/√3। दोनों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब ये एक बात आप क्या सीखे कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या का जो अनुपात होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर 1 होगा तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या 2 होगा। यानी कि अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, 1:2। अगर पहले बाह्य बोलेगा तो 2:1। इतना याद ही रहेगा ध्यान में। अच्छा अब आइए थोड़ा सा एक बात और सीखिए, ये समझ में आ गया, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। यानी कि आप समझ गए बात कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर A/2√3, बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर A/√3। ध्यान रहेगा, इस पर क्वेश्चन आएगा तो ना बना देगा। जैसे अगर कोई कहा दे क्वेश्चन, हटाए
चलिए अब देखिए, अगर कोई कहे, जैसे अगर तुमसे कोई एक ही कह दे बाबू, ऐसे ही वो क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, बैठो एक जगह बैठ जाओ, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। परिवृत्त का मतलब, परिवृत्त के लिए ई फॉर्मूला है, ई फॉर्मूला ई है। तो हम क्या बताए थे, r बराबर a/√3 बाबू। तो पहले r निकालना, तो r बराबर क्या बताए थे, a/√3 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। a का मान कितना दे रहा है, 6 लिख दिया, 6/√3 हो गया। इतना कोई दिक्कत। अब आप बताइए क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। पढ़ा है 10वीं क्लास में, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जाओ वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो πr² यानी पाई का मान 22/7, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, ना तो पाई को पाई रख दीजिए, बोले 6/√3 का स्क्वायर होगा बाबू, बोलो। अब इसको हल करेगा तो क्या हो जाएगा, पाई गुने 6 × 36 और √3 का स्क्वायर 3, 12 में कट जाएगा, यानी 12। बात समझ में आ गई। तो आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपको बाह्य वृत्त या अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो समबाहु त्रिभुज में, तो ये दोनों फॉर्मूला कंठस्थ रखना होगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 और बाह्य वृत्त की त्रिज्या a/√3, एकदम कंठस्थ होना चाहिए दोनों, ठीक है। आगे चल। अब आपको एक बात और बताते हैं, हटा इसको। अब एक बात हम आपको बताने में सफल हो गए कि देखो क्या समझा, ये बात को थोड़ा सा एक बार और समझा। देखिए जैसा अगर कोई कहे आपको, इधर ध्यान से देखो, ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो आप देखते हैं कि ऐसे अगर आप खींचते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, ये त्रिज्या है, हाँ या ना। लेकिन अगर तुम अंतःवृत्त खींचो, थोड़ा सा देखो ध्यान से, तो ये त्रिज्या है, हाँ या ना। तो आप बताइए, बड़ा जो वृत्त है यानी बाह्य वृत्त जो है, उसकी त्रिज्या को बड़ा r, इसको छोटा r मान ली। तो आप याद रखिएगा कि आप लिख सकते हैं कि बड़ा वृत्त की त्रिज्या और छोटा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बात समझो कि अगर आप ये देखें कि बड़ा वृत्त की त्रिज्या और छोटा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1, तो इनके अगर क्षेत्रफलों का अनुपात कोई तुमसे बोल दे, अगर बड़ा वृत्त का मतलब बाह्य वृत्त लिख दो, बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त, अगर कोई क्षेत्रफलों का अनुपात बोल दे, क्षेत्रफलों का, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाता है, 4:1। याद रखना है कि बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात होता है 2:1 और बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त के त्रिज्याओं के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है 4:1। ध्यान रहेगा। अब देखिए, अगर अब आपसे कोई ये पूछते हैं, अगर आपको ये सिद्ध करना है तो अंतःवृत्त के त्रिज्या बराबर क्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, भुजा/√3 यहाँ लिख देना, यहाँ भुजा/2√3 लिख देना, काटेगा तो कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं। तो अब इससे कैसा सवाल आ जा सकता है, देखो ध्यान से, हटाएं इसको, समझ में आ गया बात। चलो, अगर कोई आपसे ये याद रखिएगा, 2 चीज बताए हम आपको कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त पहले लेते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 और क्षेत्रफल का अनुपात 4:1। जैसे अगर आपको ऐसे कह देगा 68 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त माने बाह्य वृत्त, परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात
अनुपात क्या होगा, ऐसे दे दिया। तो कोई भी स्टूडेंट है थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा, कह रहा है कि 68 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम अभी आपको बता दिए कि 68 रहे, 70 रहे, 24 रहे, कुछ भी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा वही होगा जो था, यानी कि आप लिख सकते हैं कि परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, इसका अनुपात क्या होता है बोलो, 4:1। अगर कोई स्टूडेंट सोचेगा कि हम इसको डिटेल बनाएं, यही आता है आंसर कि दूसरा आता है, तो बना सकता है। कैसे बना सकता है देखो, एक तो ऐसे आप बना सकते हैं, आराम से याद रखना होगा ही कि परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होता है, और अंतःवृत्त और परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 होता है। दोनों याद रखना है, कभी भी आ जाए तो अभी 68 का ही मत करना, करेगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। कैसे लग जाएगा देखो, ये समझ में आ गया। अब देखो, अगर कोई कहेगा, किसी स्टूडेंट को अगर ये बात मालूम नहीं होता कि 4:1 होता है, तो डिटेल बनाता। कैसे डिटेल बनाता, पहले क्या करता हूँ कि परिवृत्त की त्रिज्या निकालता, इससे फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालता, फिर दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालता। तो देखो, परिवृत्त की अगर त्रिज्या हम निकाले, परिवृत्त माने बड़ा वृत्त, ये त्रिज्या अगर निकाले तो क्या बताए थे, भुजा बाई बोलो √3, बताए कि नहीं। अब बताओ, ये 68 है, लिख दो 68/√3 आ गया। क्या आ गया बोलो, त्रिज्या। छोटा वृत्त की त्रिज्या निकालो, बोलो 68/2√3, यस या नो। अरे भुजा बाई 2√3 होता है। तो ये बताओ, बड़ा वृत्त की त्रिज्या आ गई, छोटा वृत्त की त्रिज्या। अब क्या का अनुपात पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, क्षेत्रफल πr² और छोटा का पाई छोटा r², तो होता है या नहीं, हाँ या ना। चलो पाई लिख दो 10 आर कितना है बड़ा, 68/√3। चलो 68/√3 का स्क्वायर है होगा ना, तो स्क्वायर मैंने के बाद 2 बार लिख दे रहे। चलो यहाँ पाई छोटा r², देखो छोटा r बोलो 68/2√3 इंटू 68/2 होगा कि नहीं होगा बोलो। देखो अब काटते हैं, देखो √3 हो गया, 68 पाई का 2 दूना के ऊपर चल जाएगा बाबू, ऊपर चल गया 4 और नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा। तो अब इतना करके टाइम बर्बाद करना नहीं है, 10वां क्लास नहीं है, कंपटीशन है, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हर एक बातों को। तो आप याद रखिएगा कि बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त का जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वह 2:1, बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 और क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1। ध्यान रहेगा। यहाँ अगर 68 की जगह 70 रहता, 75 रहता, तो आंसर वही होता ना, जैसा कि यहाँ रहता 78 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना होता, 4:1। वो चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं समबाहु त्रिभुज और अंतःवृत्त सब बताते हैं। एक चीज और, अब देखिए अगर इस समबाहु त्रिभुज है, थोड़ा सा समझिए, इस समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए इसको कहीं एक अंदर से एक लंब शब्द डाला गया, इस पर डाला गया है, इसका नाम है P, इसका नाम है P1, इसका नाम है P2 और इसका नाम है P3। ये भी A है, ये भी A है, थोड़ा सा समझना है। अब देखो थोड़ा सा, ये देखिए कहेगा सवाल, इस पे भी हम करवाएंगे, कहेगा कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त से तीनों भुजाओं पर खींची गई लांबिक दूरी है, लांबिक मतलब लंब, ये भी लांबिक दूरियों का जो मान है वो P1, P2, P3 है। तो आप बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्र। तो देखो ध्यान से, आप बताइए P1, P2, P3 दिले रहेगा, ठीक, और आपको इसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो आप बताओ थोड़ा सा ध्यान से, क्या हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं ऐसे अपने मन से, और इसको यहाँ से यहाँ, ताकि ट्रायंगल का रूप ले ले। अब देखो तो बाबू यहाँ O कर दो, तो BOC का एरिया क्या होगा,
1/2 आधार गुण ऊंचाई होता है, तो आधार क्या है a और ऊंचाई है P2, है कि नहीं? बोलो इसका P2। अगर इसका निकालेंगे तो प्लस 1/2 आधार a इंटू P1 प्लस इसका निकालो, इसका 1/2 a गुने P3 हो गया। ये तीनों का अगर आप एरिया निकाल लिए तो इसका मतलब पूरा का एरिया निकाल लिया, पूरा बड़ा त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताएं? √3/4 गुने a स्क्वायर होता है। आया ना? कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो ये तीनों में क्या निकल रहा है? 1/2a निकल गया, बच गया P1 P2 P3, यहाँ बच गया √3/4 गुने a स्क्वायर, ई से कट गया, 2 दूना के 4, यानी कि आप याद रखिएगा कि P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर क्या बचा? √3/2 गुने a, याद रखना होगा यार। क्या बचा? देखो √3/2 गुने a, और ये क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, ये क्या बता थे आते आते? ऊंचाई, ऊंचाई है कि नहीं? तो आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर, ई तो याद रखना ही होगा, बराबर हाइट होता है, एज होता है, यानी ऊंचाई। ध्यान रखिएगा ये दोनों बात, दो बात तो याद रखना होगा इसमें आपको। एक कि P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर √3/2 गुने भुजा, या हम ये याद रख सकते हैं कि एच, इसको हम एच बोलते हैं, एच आप इसको और बढ़िया से कैसे लिख सकते हैं? अगर ए निकालना होगा खाली ए, तो आप ये लिख सकते हैं कि ए बराबर, फिर 2 इधर में दबाओ तो 2/√3 बराबर P1 प्लस P2 प्लस, याद रखना ये दोनों बात, ये दोनों पर एक क्वेश्चन करा, समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन कराते हैं इसको, चलो हटा इसको, ये दोनों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कैसा कैसा इस पे सवाल आ सकता है देखो, हटाएं। क्या ये याद ध्यान रखना होगा कि लंबित दूरी का जो जोड़ होगा वो h के बराबर होगा, ठीक है? और याद रखना है कि a बराबर भुजा बराबर 2√3 P1 P2। अब देखिए थोड़ा समझिए इसको, किसी समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज के अंतः किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर, तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई क्रमशः √3, 2√3 तथा 5√3, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए एकदम आसान सवाल, देखिए बोर्ड पे आसान सा सवाल है। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई √3, 2√3, 5√3 है, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। अभी बताएं तुरंत कि h बराबर तीनों लंबित दूरियों की जोड़। अभी बताएं ना कि h बराबर क्या बताएं? P1 P2 P3, गुड, वेरी गुड, याद होगा। अब बताओ ऊंचाई ये निकालना है, तो P1 कितना? √3, P2 कितना? √2√3, और P3 कितना? 5√3। आंसर हो गया 5 2 7 अब 1। समझ में आ गया? तो अगर ऊंचाई कहेगा तो कोई बड़ी बात है, बोलो। लेकिन अगर ये कह देता कि इस त्रिभुज का एरिया निकालिए तो कोई बात नहीं है,
अभी तुरंत सीखे, ए निकाल लेंगे भुजा, उसके बाद एरिया निकालेंगे। तो पहले ये देख लो, एच निकालने के लिए रूट P1 + P2 + P3। समझ में आ गई बात कि अगर हमको ऊंचाई निकालना हो तो तीनों लंबित दूरियों को ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपको इसमें क्षेत्रफल निकालना हो तब क्या करेंगे, देखो हटाएं इसको। अगर इसमें कुछ कह देता कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, चलिए ये करें। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई √3, 2√3, 5√3 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल। आपको अभी बताया था, शायद याद होगा कि A बराबर 2/√3 P1 P2 P3 बताएं कि नहीं, बोलो ये बताए हैं कि नहीं, हाँ या ना बताओ, बताएं। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ए निकालो 2√3, यहाँ P1 P2 P3 रखो, यहाँ √3 रखाएगा, 2√3 रखाएगा, 5√3 रखाएगा, जोड़ेगा तो कितना, 5 × 7 में 8√3, ये से कट गया, 8 × 9, कोई दिक्कत। भुजा कितना आ गया, बोलो 16 आ गया। अब बताइए क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे आते आते, √3/4 A², हाँ या ना, चलो √3/4, ये का मान बोलो 16, तो 16 गुने 4, 16 चौके, देखो तो दिख रहा है यहाँ तक, इसमें देखो तो दिख रहा है, 16 चौके 64। कितना आसान बात था, लेकिन अगर आपको आ जाता एग्जाम में तो थोड़ा दिक्कत होता, तो हम इसलिए आपको समझा दिए कि याद रखिएगा 2-3 बात कि अगर हमको ए निकालना हो और लंबित दूरी दिया हो तो 2√3 P1 P2 P3। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और समबाहु त्रिभुज में और कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आसान सवाल, ये सब बातें आपको ध्यान रखिएगा। क्या क्या बताएं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1। समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1। समबाहु त्रिभुज में अगर अंततः किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंबित दूरी डाला जाएगा तो उसका हाइट जो होगा वह P1 + P2 + P3 के बराबर होगा, और ए जो होगा 2√3 P1 P2 P3। अगर इसका परिमाप बोल देता तो कोई दिक्कत नहीं था, भुजा 16 आ गया। तो आप बताइए, अगर भुजा 16 आ गया, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, तो 16 16 25 40 हो गया। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको इस पे आसान सा सवाल दिखाते हैं, 2-4-5 को, और उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया होगा। चलिए सवाल अगला, ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल। आइए, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना है बताओ, 4√3 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप उनको बताइए। एकदम आसान बात है, एक भुजा अगर 4√3 है तो एक भुजा है तो सब है नहीं, क्यों, क्योंकि यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो भुजा दे रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या बताता है, √3/4 गुने A² बताया है ना बाबू, हो गया √3/4, और a का मान कितना दे रहा 4√3, 4√3 दो बार लिख देंगे, 4√3 × 4√3, इसे कर लेंगे 3 12 बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल रहे तो आराम से बना सकते, ये कोई बड़ी बात नहीं था, भुजा दे रहा था, क्षेत्रफल पूछ रहा था, ठीक है। अच्छा, और कैसा सवाल, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर दिक्कत है तो। और देखिए, किसी
समबाहु त्रिभुज का शीर्ष का मान √6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होता है शीर्ष माने क्या बता बोलो। शीर्ष का मतलब हाइट, ऊंचाई। शीर्ष का मतलब ऊंचाई। ऊंचाई कितना दे रहा है √3। और आपको क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। आप बताओ हमको ध्यान से, किसी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष का मान √6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। आप बताइए हमको ऊंचाई बराबर हम क्या बताए थे आप, √3/2 गुने ए होता है पाप। हाँ है ना। हाइट दिले हुआ कितना √6, यहाँ √6 लिखा। अगर आप इसको काटिएगा तो ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं √3 गुने √2, तो ए √2 बार में कट जाएगा ना, कटेगा बोलो। हाँ है ना। तो आप बताइए ए का मान कितना होगा 2√2। अगर भुजा पूछता है यही आंसर हो जाता, लेकिन भुजा नहीं, का पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने ए स्क्वायर √3/4। ए का मान कितना है बोलो 2√2। तो 2√2 का अगर स्क्वायर इसका करेंगे तो 2 बार लिख दीजिए, हटाइए स्क्वायर आगे कर दिए, इससे कट √2 कहने का मतलब कि आप इस तरह के सवालों को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको समबाहु त्रिभुज शीर्ष दे देगा, शीर्ष माने ऊंचाई मान समझिएगा, ऊंचाई दे देगा, ऊंचाई बराबर फार्मूला लगा देंगे, ए निकालेंगे, ए निकाल के क्षेत्रफल निकालेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए एक आध सवाल और कराते हैं और समबाहु त्रिभुज इतना छोड़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप बताइए। देखिए कह रहा है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 400√3 और आपको इसका परिमाप पूछा है। तो बताइए परिमाप निकालने के लिए हमको पास भुजा चाहिए, क्योंकि परिमाप बराबर 3 गुने भुजा होता है। तो आइए क्षेत्रफल बराबर पहले बताओ क्या होता है, बोलो। √3/4 गुने ए स्क्वायर होता है बाबू। क्षेत्रफल कितना दे लेगा 400√3 √3 गुने 4 गुने ए स्क्वायर। इसे करिए बाबू, चर्चों के 1600 स्क्वायर हो जाएगा तो रूट, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बोलो, चर्चाओं के 1600 रूट में हो जाएगा, तो बाहरी कितना हो जाएगा बोलो 40। हाँ है ना, बोलो जी ना निकलेगा 1600 होगा। चलो अब क्या निकालना बोलो, परिमाप। परिमाप बराबर तो आपको पता है 3 होता है, तो 3 गुने ए का मान 40 दिया आ गया होगा, कोई दिक्कत। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हर एक तरह की बातें, अंतःवृत्त, बाह्यवृत्त, लांबिक दूरी, सारा बातें हम आपको बता दिए। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, ये सब तो आसान सवाल है, तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि तेज़ ज़्यादा पढ़ा रहे हैं कि आराम से पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि समबाहु त्रिभुज आपको पूरा आ गया होगा। धन्यवाद।